हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको पता है ये हमारी क्लास है अकाउंटिंग कोस्ट अकाउंटिंग सीरीज़ की। ओके, तो वेरियस टॉपिक्स को हमने कवर अप कर लिया है। सो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। ओके, सो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं हमने क्या किया था लास्ट क्लास में आई थिंक हमने स्टैंडर्ड कोस्टिंग की थी। ठीक है, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या था? स्टैंडर्ड कोस्टिंग वो टेक्निक थी, वो प्रोसेस था जिसके थ्रू हम कोस्ट को कंट्रोल करते हैं। ओके, और जो भी है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस होता था, उनको कंपेयर करते थे एंड कंपेयर करने के बाद जो भी वेरिएंस आता था उसको हम चेकआउट करते थे। फिर उसके बारे में हम बताते थे कि ये वेरिएंस क्यों अराइज हुआ है। फिर उसको मैनेजमेंट को हम उसके बारे में हम इन्फॉर्म करते थे ताकि वो एक वेरियस सुटेबल स्टेप विद इन टाइम ले पाए। ओके, तो आज जैसा कि मैंने बोल दिया कि हाँ वेरिएंस, ओके, जैसा कि उसमें बताया कि वेरिएंस, तो आज की जो क्लास है उसमें हम वेरिएंस को ही देखने जा रहे हैं, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है वेरिएंस। ओके, सो लेट्स सी। सो वेरिएंस एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। वेरिएंस को क्या करना है? एनालाइज करना है आपको। पहले हमें पता करना है कि वेरिएंस होता क्या है। ओके, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड कोस्टिंग में भी पढ़ चुके हैं वेरिएंस के बारे में, फिर भी अगेन एक रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस को हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ एक्चुअल कोस्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड और प्री डिटरमाइंड कोस्ट। दैट मीन्स स्टेप थे ना स्टैंडर्ड कोस्टिंग में, तो उसमें पहले हम प्री डिटरमाइन करते थे, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस का उसको कंपेयर करते थे। कंपेयर में जो भी डिफरेंस अराइज होता था, वो डिफरेंस अराइज जो हुआ है उसको हम वेरिएंस का नाम देते थे। ओके, तो वो क्या है? हमारा वेरिएंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ एक्चुअल कोस्ट फ्रॉम प्री डिटरमाइंड कोस्ट इज कॉल्ड अ वेरिएंस। ओके, नाउ वेरिएंस को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है? ठीक है, तो वेरिएंस एनालाइज एक ऐसा प्रोसेस होता है, एनालाइजिंग वेरिएंसेस बाय सब डिवाइडिंग द टोटल वेरिएंस। अब हमने जो वेरिएंस को फाइंड आउट कर लिया कि हमें पता चल गया कि भाई हमें जो प्री डिटरमाइन जो हमने पूरा कोस्ट हमने सेटअप किया हुआ था, अगर वो इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ तो वो क्यों हुआ, उसका डिफरेंस क्यों आया। तो उस टोटल वेरिएंस को हमने सब डिवाइड कर दिया। ओके, उसको हमने वेरियस पार्ट में डिवाइड कर दिया इजीली उसको एनालाइज करने के लिए। ओके, सो देन हमने मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमने ये देखा कि वेरिएंस एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम टोटल वेरिएंस को सब डिवाइड कर देते हैं इनटू वेरियस वेरिएंस में। ओके, देन यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा वेरिएंस एनालिसिस की ऐसा मेजरमेंट है किस चीज का? डेविएशन वही जो वेरिएंस आया है हमारा, डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है एंड जो भी डिजायर परफॉर्मेंस था, उनके बीच में जो भी डेविएशन हुआ, जो भी डेविएशन अराइज हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसको मेजर करता है कौन? वेरिएंस एनालिसिस। ओके, वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू हम मेजर करेंगे जो भी डिफरेंस अराइज हुआ है एक्चुअल एंड प्री डिटरमाइंड कोस्ट के बीच में। ये हमने बात किया वेरिएंस एंड वेरिएंस एनालिसिस की। अब हम बात करेंगे कि वेरिएंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो दीज आर टू टाइप्स, दैट इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। ओके, सो हम कब कहेंगे कि फेवरेबल है और कब हम कहेंगे कि अनफेवरेबल है? इफ अगर हमारा एक्चुअल कोस्ट लेस देन है स्पेसिफाइड कोस्ट यानी प्री डिटरमाइंड कोस्ट से, तो हम कह सकते हैं हमारा वेरिएंस जो निकल के आया है वो हमारा फेवरेबल कंडीशन में है। ओके, जब हमारा एक्चुअल कोस्ट स्पेसिफाइड कोस्ट या प्री डिटरमाइंड कोस्ट या स्टैंडर्ड कोस्ट से लेस देन है, कौन लेस देन होगा? एक्चुअल कोस्ट, तो हम कहेंगे फेवरेबल है। बट जब ये मोर देन हो जाता है स्पेसिफाइड कोस्ट या स्टैंडर्ड कोस्ट या प्री डिटरमाइंड कोस्ट से, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल साबित हो जाता है। ओके, तो ये था फेवरेबल एंड अनफेवरेबल की सिचुएशंस। हमें कैसे पता लगेगा कि फेवरेबल क्या होगा और अनफेवरेबल कब होगा। अभी फेवरेबल और अनफेवरेबल हो गया, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है,
सो अगर फेवरेबल होगा तब क्या इफेक्ट होगा, और अनफेवरेबल है तो किसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स फेवरेबल है यानी हमारा एक्चुअल कॉस्ट कम है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो ये करेगा प्रॉफिट को इंक्रीज। ठीक है, और ये किस चीज का साइन होता है, एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंसी है कि हर काम को एफिशिएंटली ढंग से पूरा किया जा रहा है। ओके, बट अगर ये अनफेवरेबल है तो लॉस को प्रेजेंट करेगा, साथ ही इनएफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन में शो कर देता है ये। ठीक है, तो फेवरेबल हमारे प्रॉफिट को, अनफेवरेबल लॉस को, फेवरेबल हमारी एफिशिएंसी को और अनफेवरेबल हमारी इनएफिशिएंसी को शो करेगा। ओके, तो ये था हमारा वेरिएंस एनालिसिस कि होता क्या है। एक शॉर्ट नोट्स अगर लिखने को आ जाए तो आप इजीली आप लिख सकते हैं इसके ऊपर। ओके, जिसमें हमने पहले वेरिएंस की डेफिनेशन, उसकी एनालिसिस की डेफिनेशन, देन होता क्या है, देन उसके टाइप्स फेवरेबल अनफेवरेबल, देन उसके इफेक्ट क्या हुए उसको हमने देखा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस में क्योंकि टोटल था, टोटल वेरिएंस को हमने सब डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसको हमने कॉस्ट में और सेल्स में, ओके, ये हमारा कॉस्ट और सेल्स का समीशन है, वेरिएंस में हमने डिवाइड कर दिया। इधर के पार्ट को हम कॉस्ट कहेंगे एंड इधर के पार्ट को हम सेल्स वेरिएंस का नाम देंगे। ओके, देन इसको भी हमने सब डिवाइड किया, कॉस्ट वेरिएंस को भी और सेल वेरिएंस को भी, और अच्छे से एनालाइज करने के लिए। सो अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस को और डिटरमाइन करूं तो इसको हमने मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट, दैट मीन्स ओवरहेड कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। देन अगेन हमने इसको और भी वेरियस पार्ट में डिवाइड कर दिया। लाइक अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं तो उसको हमने किया है प्राइस वेरिएंस एंड यूजेस वेरिएंस में। ठीक है, क्योंकि मटेरियल से रिलेटेड है ना, तो मटेरियल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, प्राइस होगा और उसके यूजेस। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस में हमने मटेरियल, लेबर और कॉस्ट को लिया। ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ एलिमेंट पढ़ा था ना, मटेरियल हो जाता है, लेबर हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाती है, तब उसको भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने डिवाइड कर दिया था। जो भी इनडायरेक्ट वाला पार्ट था वो हमने ओवरहेड कॉस्ट का नाम दे दिया था। तो यहाँ पे सिमिलरली वही चीज है। ठीक है, देन मटेरियल्स में हमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें हम प्राइस एंड उसके यूजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइस एंड यूजेस नाम दे दिया, वेरिएंस तो इंक्लूड होगा ही। डायरेक्टली सिमिलरली लेबर में हमने प्राइस एंड उसकी एफिशिएंसी को चेकआउट किया है यहाँ पे। ओके, प्राइस दैट मीन्स कि उसके वेजेस से रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी लेबर हमें कितने का कितने की वेजेस उसको देनी पड़ रही है और उसकी एफिशिएंसी क्या है, वर्क आवर क्या है उसका। ठीक है, तो इससे रिलेटिव हमने लेबर को डिवाइड कर दिया। नाउ ओवरहेड कॉस्ट को हमने वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में डिवाइड किया है। ओके, ओवरहेड को हमने वेरिएबल एंड फिक्स्ड में डिवाइड किया है, ये आपको ध्यान रखना है। देन अगेन हमने जो यूजेस वेरिएंस था उसको भी हमने दो में डिवाइड कर दिया, दैट इज मिक्स एंड यील्ड। ओके, मिक्सचर यील्ड। देन एफिशिएंसी को भी हमने फिर से कर दिया मिक्स, यील्ड एंड आइडल। ओके, सो ये हमारा जो था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को जो भी इसके सब पार्ट थे उसको डिवाइड किया हमने। ओवरहेड कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड में किया, ये हमारा कॉस्ट वाला पार्ट था। सेल्स वेरिएंस को हमने दो में बांट रहे हैं, दैट मीन्स डिवाइड किया हमने सेल्स प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम में, क्योंकि सेल्स है तो सेल्स किससे रिलेट करेगा, वॉल्यूम के साथ। ओके, एंड प्राइस के साथ। तो ये हमने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सेल्स वेरिएंस को भी। नाउ एक है प्राइस वेरिएंस और एक है वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, इन्हीं को जो हमने सेल्स वेरिएंस किया ना, उसी को हमने फिर से हमने वेरियस पार्ट में बांटा है। दैट मीन्स मटेरियल प्राइस, लेबर रेट, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, सेल्स प्राइस। ओके, वॉल्यूम की बात करूं तो मटेरियल यूजेस की बात होगी, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो यूजेस, एफिशिएंसी एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एंड सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक प्राइस का पार्ट आ रहा था और एक वॉल्यूम का पार्ट आ रहा था। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, अब वॉल्यूम में कौन कौन से पार्ट आपको इंक्लूड करने हैं, वो एक ब्रीफली मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से
समझ में आया होगा कि हमने क्लासिफाई किस बेसिस पे किया और किस तरीके से किया ताकि हमें लॉन्ग टाइम पर्पज से याद रह सके। ओके, सो आज की क्लास में हमने जाना वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस एनालाइज होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, साथ ही साथ उसी क्लासिफिकेशंस को भी हमने आज देखा। ओके, सो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।